हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, क्या हम हल्दी को बिना मिट्टी के उगा सकते हैं? और यदि हमने बिना मिट्टी के हल्दी को उगाया तो उसका उत्पादन किस तरह रहेगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हल्दी को हाइड्रोपोनिक तरीके से किस तरह उगाया जाए, और उसमें भी हम इसको वर्टिकल सिस्टम में, जैसे कि ये टावर वर्टिकल टावर सिस्टम है, उसमें हम किस तरह उगाए ताकि हमें अच्छी उत्पादन मिले। इस वीडियो में मैं आपको हल्दी के बीज किस तरह पसंद करें, उस बीज को कैसे बोए, उसकी क्या केयर करें, उसको क्या खाद की आपूर्ति करें और उसकी हार्वेस्ट कैसे करें, उसकी सारी माहिती आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ में मैं आपको इस टावर सिस्टम में आपकी कितनी पोटेंशियल यील्ड आ सकती है उसका भी आपको विवरण करूंगा। तो पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस साल हम हल्दी को इन वर्टिकल टावर में उगाने वाले हैं, जिसमें हमने 5 लेयर का वर्टिकल टावर बनाया है, जिसमें हमने कोकोपीट को एज अ मीडिया यूज़ किया है। आपको यदि इसकी ज़्यादा माहिती चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर जाके इस टावर की पूरी माहिती आप पा सकते हैं। पर अभी हम बात करेंगे हल्दी को उगाने के बारे में। हल्दी को उगाना बहुत ही आसान है। हल्दी को मल्टीप्लाई करने के लिए उसके पुराने सीज़न का जो कंद होते हैं उसी का उपयोग किया जाता है। पुराने सीज़न के कंद में से 2 प्रकार के कंद यूज़ आते हैं, जिसमें से एक होता है मातृकंद और दूसरा होता है उंगली कंद। मातृकंद वो है जिसे हमने पिछली सीज़न में ज़मीन में डाला था और जिसमें से हमने हल्दी की उत्पादन ली थी। उसमें से जो नई हल्दी निकलती है उसको हम फिंगर या उंगली वाला कंद बोलते हैं, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, और जो मातृकंद है उसको हम फिर से लगा सकते हैं। या तो आप उसके जो उंगली वाले कंद है उसको लगा के भी हल्दी को आसानी से उगा सकते हैं। हमने हमारे लिए उंगली वाले कंद को जो बीज सप्लायर है उससे लिया है। अच्छा बीज उसी को बोला जाता है कि जो ये हमारा उंगली वाला कंद है, और आप उसमें देख सकते हो कि ऊपर निकला हुआ भाग है, ये इसकी आंखें हैं। इस पर जितनी आंखें अच्छी है, जितनी ज़्यादा आंखें उठी हुई है, उतना वो बीज ज़्यादा अच्छा है। एक और देखिए आप, इसमें भी काफ़ी सारी बीज निकली हुई है। तो हमें बीज इस तरह का पसंद करना है जिसमें काफ़ी सारी आंखें निकली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें फुटान भी आनी शुरू हो गई है। तो ये हुआ हमारा बीज का चयन। आप चाहे जो भी वैरायटी ले, पर बीज को ध्यान से ले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंखें हैं। अभी बीज को लगाने के लिए भी हम 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में हमारे जो ये उंगली कंद है इसको हम सीधे इस मीडिया पेड़ में लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन जो कंद है इनकी जो आंखें जो निकली हुई है उसको ऊपर की साइड रहे ज़्यादा से ज़्यादा, उस हिसाब से इसको करीब 2 से 3 इंच गड्ढा करके इसके अंदर हमें दबाना पड़ेगा। इस तरह इसकी हम वावेतर कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें रेगुलरली पानी देना पड़ेगा ताकि उसकी फुटान चालू हो जाए। दूसरे तरीके में हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि ये जो उंगली कंद है उसमें से हर फूटी हुई आँख के लिए हम इससे यहाँ से कट लगा देंगे, यानी हर छोटे टुकड़े में एक आँख मौजूद रहे। इसको हम फिर नर्सरी में लगाएंगे, जहाँ हम इसको 30 से 35 दिन तक उगाएंगे, और जब पौधे हमारे करीब 1 फुट तक हो जाएंगे उसके बाद उन पौधों को हम इस ट्रे में तिरछे लगा के बुआई उसकी ख़त्म करेंगे। आप चाहे तो दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं, पर एक ही फ़र्क रहेगा, जहाँ हम उंगली की सीधी बुआई करते हैं वहाँ हमें बीज के कंदों का प्रमाण ज़्यादा लगेगा। करीब एक कंद 30 से 35 ग्राम का, कभी कभी 40 ग्राम का होता है, तो हमें एक ट्रे के लिए 35-40 ग्राम के उतने नंबर चाहिए। और जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो एक में से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, कभी 5 कभी 6 टुकड़े हो सकते हैं, और एक टुकड़े का वजन रहेगा 7 से 8 ग्राम। तो उतने ही वजन में हम 5 पौधे लगाएंगे, यानी 5 गुना। तो यदि हम नर्सरी तैयार करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, पर उसमें हमारा जो बीज का प्रमाण है
1/5 या 1/6 यानी 5वें या छठे भाग का हो जाता है। तो उससे हमारी जो बीज पर खर्च होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे उसमें खाद की आपूर्ति के बारे में। एक बार हम जब हल्दी को बो देते हैं उसके बाद करीब 20 से 25 दिन में उसकी स्प्राउटिंग बाहर आ जाएगी। और यदि हम नर्सरी मेथड से लगा रहे हैं तो हम 30 से 35 दिन का सीडलिंग जो है या दरू है इसमें लगा रहे हैं। इस समय हमारा पौधा अपने वेजिटेटिव स्टेज में आ जाता है, यानी उसकी वानस्पतिक वृद्धि उस समय खूब जोर पकड़ती है। इस समय पर हमें उसको खाद की ज़्यादा आपूर्ति करनी रहती है। वानस्पतिक वृद्धि अच्छी करने के लिए हमें नाइट्रोजन की अच्छी अमाउंट चाहिए। हम उसके लिए कोई भी हाइड्रोपोनिक फार्मूला जो टमाटर मिर्च जिसमें चलती है वो वाली फार्मूला या जनरल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें कुछ हद तक हम नाइट्रोजन की आपूर्ति थोड़ी बढ़ा के अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ ले सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ का स्टेज करीब 2 महीना चलता है, यानी पहले 20 से 25 दिन और 2 महीना। तब तक पौधे की वृद्धि काफ़ी अच्छी हो जाती है, करीब 2-2.5 फुट पौधा बढ़ जाता है। उस समय एक और काम करना पड़ेगा हमें इसमें। हमारा पौधा जब बड़ा होना चालू हो जाएगा, करीब 1.5-2 फुट ऊपर चला जाएगा, तब हमें उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से एक डोरी बांधकर पौधे को इसके साथ सपोर्ट देकर ट्रे के साथ चिपका के रखेंगे ताकि वो अपनी वर्टिकल पोजीशन बनाए रखे। जब उसकी वेजिटेटिव स्टेज पूरी होती है उसके बाद उसके कंद की मल्टीप्लिकेशन का स्टेज चालू होता है। तो उस समय हमें खाद की काफ़ी ऊंची मात्रा की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हम कोई भी बैलेंस हाइड्रोपोनिक फार्मूला लेकर उसको दे सकते हैं। हमें उस समय उसके पीएच को 6 के आजू बाजू मेंटेन करना पड़ेगा और उसकी जो ईसी है उसको हमें करीब 2.2 से 2.4 यानी 2.2 से 2.4 रखना पड़ेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा जिससे उसकी जो खुराक की रिक्वायरमेंट है पौधे की वो पूरी होगी और उसमें से काफ़ी सारी नई फुटान आ जाएगी। वो अवस्था हमारी अगले 1.5 से 2 महीना चलती है। तो इस अवस्था के एंड तक हमारा 5 महीने का पौधा हो जाता है और उसमें काफ़ी सारी शूट उसमें से निकल आती है। इसके बाद जब ठंड शुरू हो जाती है तो पौधा अपना कंद विकास करने की अवस्था में पहुंच जाता है। उस समय पौधे को पोटास की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें हमारी जो फार्मूला है उसमें पोटास को अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा जिससे कि उसकी कंद जो है उसकी विकास अच्छी हो जाए, उसकी फॉर्म जो है सुगंध है वो अच्छी डेवलप हो। तो उसके बाद हम इसमें ऊंचे पोटास वाली फार्मूला का यूज़ करेंगे और करीब 7 से 9 महीने में उसके कंद बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह हम बहुत ही आसानी से हाइड्रोपोनिक तरीके से उसकी खाद की आपूर्ति करके अच्छे पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसमें से होने वाले हल्दी के उत्पादन के बारे में। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हम इस ट्रे को देखें तो हमने इसको 4.5 फुट के डिस्टेंस पर इसको लगाया हुआ है और हमारी एक जो ट्रे है वो करीब 10 फुट लंबी है। हमने ऐसी 10 फुट लंबी ट्रेयों की 5 स्टैकिंग की हुई है। तो यदि हम ये कंसीडर करें कि हम हर 10 से 12 इंच पर एक पौधा लगा रहे हैं तो एक ट्रे में हम करीब 10 से 12 पौधे एक साइड पर और 10 से 12 पौधे दूसरी साइड पर लगाएंगे। हम इन पौधों को जिगजैग मेथड में लगाने वाले हैं ताकि हमें इस एक ट्रे में 24 पौधे मिलेंगे। इस तरह की हमें एक टावर में 5 ट्रे है, यानी हमारा एक टावर में करीब 120 पौधे आएंगे। एक इस तरह के हमारे पास 1, 2 ये साइड और 1 और 2 ये साइड, यानी करीब 4 टावर है। तो कुल मिलाकर हमें 480 पौधे की इसमें बुआई होगी। अभी हम इसकी यील्ड की बात करें कि पर प्लांट हमें क्या पैदाइश मिलेगी, तो जो कन्वेंशनल मेथड होती है मिट्टी में उसमें हमें अच्छी खेती करने पर एक पौधे से 400 से 500 ग्राम का कंद मिल जाता है, जबकि उसमें हम खाद की आपूर्ति उतनी अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि सॉइल में उसका नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके मुकाबले
हाइड्रोपोनिक तरीके से जब हम उगाते हैं तो हम उसको खाद को एग्जैक्टली मेज़र करके पौधे की आवश्यकता के अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। इससे पौधे की विकास भी अच्छी होगी और जड़ों का जमाव भी अच्छा होगा, जिससे हमें एवरेज एक पौधे से 1.2 यानी 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक की यील्ड मिलने की चांस रहती है। यदि हम उसकी एवरेज यील्ड थोड़ी सी नीचे कंसीडर करें कि भाई हमें एक पौधे से एक किलो या थोड़ी उससे ऊपर मिल रही है, तो हमें इन 480 पौधों से कुल मिलाकर 480 से 500 किलो तक की हल्दी मिल सकती है। अभी हम इसके लिए एरिया की बात करें तो हमारा एक टावर सेंटर टू सेंटर 4.5 फुट है और 10-10 फुट के 2 टावर है यानी 20 फुट। तो हमारा 20 × 4.5 90 चौरस फुट इसके लिए, 90 चौरस फुट इसके लिए, और कुछ जगह हमने छोड़ी चारों बाजू चलने के लिए। तो 90 90 180 प्लस 2-2 फुट जगह दोनों बाजू छोड़ के 20 फुट और, यानी 200 चौरस फुट में हमें करीब 500 किलो का उत्पादन मिल सकता है। जिसको यदि हम चौरस फुट के हिसाब से गिने तो प्रति चौरस फुट हमें 2.5 किलो का उत्पादन मिलता है, जिसके सामने हमें कन्वेंशनल पद्धति में या रेगुलर पद्धति में करीब 500 ग्राम का उत्पादन मिलता है। तो इस तरह यदि हम कंपेयर करें तो हमें करीब 4 से 5 गुना उत्पादन इस सिस्टम में मिल सकता है। इस सिस्टम से हमें छोटे से एरिया में हम काफ़ी सारा उत्पादन ले सकते हैं। हमने ये सिस्टम 5 टावर की लगाई है, 5 लेयर की। आप चाहे तो इसको 7, 8, 10, 12 लेयर तक ले जा सकते हैं। उसकी सेटिंग अलग अलग रहती है। उसके लिए आपको मेरा टावर बिल्डिंग का वीडियो अलग से देखना पड़ेगा। तो इस तरह से इस पद्धति के उपयोग से हम छोटी सी जगह में बहुत ही अच्छा उत्पादन हल्दी का ले सकते हैं। सो आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी आने वाले समय में मैं इसकी ग्रोथ और उसकी और केयर के बारे में आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना सेटअप तैयार कर लीजिए, ताकि हम इस सीजन में अच्छी हल्दी ग्रो कर पाए। हैप्पी ग्रोइंग।